कथा श्रोता सुन लो चित्त लगा। जे दिन सूर्य दक्षिणाय से उत्तरायण से प्रवेश कर जाए सर्व मंगल शुभ घड़ी आयो। ऋषि मुनि देव पुलकित हो जाए सर्व मंगल शुभ घड़ी आयो। सर्व मंगल शुभ घड़ी आयो ऋषि मुनि देव पुलकित हो जाए। और वेद में लिखा हुआ है ऋषि कश्यप के पुत्र है सूर्यदेव, सूर्य की माता का नाम है अदिति। यही कारण सूर्य आदित्य कहा। सूर्य की पत्नी थी संज्ञा जी। संज्ञा के एक पुत्र हुए जिनका नाम यमराज रखाया। धीरे धीरे समय बिता संज्ञा की बढ़ी परेशानी। पति से कैसे पीछे छुड़ा एक दिन संज्ञा सोचन लागी। अपनी छाया दियो बना, छाया को छोड़े सूर्य के पास में। संज्ञा बसी माय का जाए होनी तो हो कर रहती है। कर्म के लेख को कौन मिटाए होनी तो हो कर रहती है। होनी तो हो कर रहती है। कर्म का लेख कौन मिटाए। छाया को अपनी पत्नी जानकर सूर्यदेव लिए संबंध बना। छाया का पांव भारी हुआ है। 9वां महीना भी गया सूर्य को दूसरा पुत्र मिला है जिसका नाम शनिदेव रखा। शनिदेव खेलन कूदन में यमराज के संग समय बिताए। दोनों पुत्रों को देख सूर्यदेव मने मने लागन मुस्कान। प्यारे दुलार में दोनों पुत्र को अपने गले लिए है लगा। दोनों पुत्र का तन जल गया है। अचरज में देवलोक पड़ जाए। सूर्य अपने दोनों पुत्र का तन को कैसे दिए जलाए। सूर्य अपने दोनों पुत्र का सूर्य अपने दोनों पुत्र का तन को कैसे दिए जलाए। बात संज्ञा भी जान गई तब मायके से दौड़ी चली आए। पुत्र मोह की परी है भारी। मने मने बड़ी पछता जाके खड़ी हुई सूर्य के सामने। बोलने लगी क्या करूँ हाय। संज्ञा घोर तप करने लगी। चांद को मन में ध्यान लगा। चांद ने प्रकट हो करके बोले बोलो बहन क्यों किए हो याद। कौन सा काम तुझ मुझसे पड़ गया। मुझको भी तुम लिए बुलाए। तब संज्ञा जी बोल पड़ी हैं अपना शीतल दियो बरसा। पुत्र मेरा अब जल गया है उसके बिन कैसे रह पाए। पुत्र मेरा अब जल गया है। पुत्र मेरा अब जल गया है उसके बिन कैसे रह पाए। पिता ने अपने बालक को गले से अपने लिए लगा। पुत्र का बदन तेज सह ना सका। पल भर में गया मुरझा। इतना बात सुनते ही चांद ने अपना शीतल दियो बरसा। उठे खड़े हुए यमराज शनि। देख संज्ञा लगी मुस्कान। तब संज्ञा के ऊपर दुख के बादल लागे हैं मर रहा। बोली मेरा पुत्र यमराज है ये दूसरा कहाँ से आए। सूर्य भी अचरज में पड़े हैं। संज्ञा का दो रूप हो जाए। पूछने लगे सूर्यदेव संज्ञा से ये दूसरी
फोरन दौरी चली में आई, भूल हो गई है स्वामी जी, अब तो भूल माफ हो जाए। बात सुन के सूरदेव ने अपनी क्रोध को रोक न पाया, क्रोधित होकर छाया शनि को अपने घर से दियो भगाए, क्रोधित होकर छाया शनि को। क्रोधित होकर छाया शनि को अपने घर से दिया भगाए, नया घर अब कुंभ मिला है। छाया शनि दियो डेरा जमाए, माता का अपमान से शनिदेव पिता सूर पर श्राप दिए। पिताजी आपके पूरा बदन में कुष्ठ रोग अब ही हो जाए, रोग में व्याकुल हो गई सूरदेव। सूझा ना अब कोई उपाय, तबे सूर के बड़े बेटे ने जिनका नाम यमराज बताए, पिता के कष्ट से व्याकुल होकर घोर तप में ध्यान लगाए। कई वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी को लिया मना, तब ब्रह्मा जी रोग निवारण का उपाय दियो बतला, तब ब्रह्मा जी रोग निवारण। तब ब्रह्मा जी रोग निवारण का उपाय दियो बतला, पृथ्वी लोक में देव मुगाहे वहाँ जाके जो जोग रमाए, कुष्ठ रोग अपने आप ही धीरे धीरे दूर हो जाए। यमराज आशीष लेकर के पिताजी के पास में आए, सारी घटना अपने पिता का एक ही बार में दिया सुनाए। सूर्यदेव निकले देव मुगा को आकर दिए जोग रमाए, कुष्ठ रोग से मुक्ति मिला ले। यमराज को लिए गले लगाए, शनि देव पर क्रोधित होकर घर वो उनका दिए जलाए। भाई को अपना दुखी देख करे पिता को अपने लिए मनाए, भाई को अपने दुखी देख करे। भाई को अपने दुखी देख कर पिता को अपने लिए मनाए, बोले पिता क्रोध ना कीजिए, जो भयो अब देव भुला। माँ छाया और भाई शनि को दिल से अपने लियो लगा, पुत्र के बात को मान गए हैं। सूर्य चले शनि के पास, शनि का घर जल गया था देखो, बचा तो सिर पे काला तिल, तिल से ही वो पूजन किए, लिए अपने गले लगा मिलजुल कर शनि यमराज जी। छाया संग अब जीवन बिताए, तभी प्रसन्न होकर सूरदेव शनि को जाकर घर बसाता ही समय से आज तलक ले मकर संक्रांति मनाया जाए। युगों युगों से चली परंपरा, तिल से सूरदेव भोग लगा, संजोगा था गाकर सबको। देखो भक्तों रही सुना है आदित्य दया कर स्वामी, हम पे अपनी नजर घुमाए। संजो आई शरण तुम्हारे, सुन लो भगतो ध्यान लगाए। संक्रांति की कथा सुनाए, सूर भगवान की कथा सुनाए। सुनो रे भग